आपने अगर रोज 10 घंटे पढ़ाई नहीं भी करी, स्टिल अगर आप कंसिस्टेंट थे, आपने 2 से 3 घंटे रोज पढ़ाई करी, आपने प्रैक्टिस करी क्वेश्चंस की, आपने रिवीजन नोट्स बनाए हैं, देन डेफिनेटली दिस टाइम टेबल विल हेल्प यू गेट अ डायरेक्शन इन दीज लास्ट 30 days. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंबुज सक्सेना एंड आप देख रहे हैं सक्सेस इन्फिनिटी. तो यार इस वीडियो में मैं आपको एक 30 डेज का शेड्यूल देने वाला हूँ, एक 30 डेज का टाइम टेबल देने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप अपनी बिटसेट की प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे सकते हैं इन दीज लास्ट 30 डेज. मेरे पास यार काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि भैया हमें ये समझ में नहीं आता दैट हाउ वी हैव टू ऑर्गेनाइज आवर डेली शेड्यूल, और हमें कौन से चैप्टर्स को पहले करना है, कौन से चैप्टर्स को बाद में करना है, किस हिसाब से हमें ये प्लानिंग करनी है फॉर द लास्ट 30 डेज, विच इज़ वेरी वेरी क्रूशल, हाईली सिग्निफिकेंट थिंग. सो आप लोगों की क्योंकि डिमांड आ रही थी, मैंने फाइनली वीडियो बना दी है. जो टाइम टेबल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आपको मैं स्क्रीनशॉट पे दिखा दूंगा, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. एंड अब चलिए हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स इस टाइम टेबल के बारे में जो आप तक पहुंचाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उनको ध्यान में रखकर ये टाइम टेबल बनाया गया है. तो अगर हमने उनको नज़रअंदाज कर दिया या फिर हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो हो सकता है कि उससे हम जितना बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सकते थे उतना एक्सट्रैक्ट ना कर पाए. और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप जेईई मेंस को भी टारगेट कर रहे हैं देन इस टाइम टेबल को आप तब भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम टेबल में मैंने 1 सितंबर की जो डेट है जब हमारा जेईई मेंस स्टार्ट होने वाला है उसका ध्यान रखा है. एंड ऐसे शेड्यूल करे हैं आपके चैप्टर्स जिससे कि आपका 1 सितंबर के पहले मेजॉरिटी सिलेबस या फिर हम कह सकते हैं जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं वो जो सिलेबस है वो इजीली कवर हो जाए. तो दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पे मेरे जस्ट नीचे टाइम टेबल दिख रहा होगा. इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं, मैं आपको जल्दी से वो बता देता हूँ. कोशिश करूंगा द वीडियो वुड नॉट गो वेरी मच लॉन्गर. ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे टाइम टेबल के तो कुछ मैंने डेट्स लिख रखी हैं, आने वाली डेट्स, उनके करस्पॉन्डिंग डेज लिख रखे हैं. इस टाइम टेबल को आप फॉलो करके 6 सितंबर यानी जब हमारा जेईई मेंस खत्म हो रहा है तब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं. बाकी जो बचा हुआ 10 दिन का टाइम है वो मैंने आपको पूरा का पूरा दे रखा है, आपके ऊपर है. आप जैसे उसको यूज करना चाहो वैसे यूज कर सकते हो. आपको लगता है कि कोई टॉपिक मेरा वीक है, आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. आपको लगता है कि यार ये मैंने रिवीजन नहीं करा, आपको लगता है इसकी मैंने प्रैक्टिस उतने अच्छे से नहीं करी, आपको लगता है कि यार ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है जो मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो वो जो 10 दिन है आप उसको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबली यूज कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस टाइम टेबल टिल 6 सितंबर. ठीक है, तो ये हमारी डेट्स वगैरह हो गई. अब आप अगर राइट वाले साइड में देखोगे तो मैंने फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री 3 सेक्शंस बना रखे हैं. अब यहाँ पे जो मैंने वीक 1, वीक 2 और वीक 3 दे रखा है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है कि वो मैंने कैसे कैटेगराइज करा है और उसके अंदर जो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं उनको हमें कैसे अप्रोच करना है. आज जब यार ये वीडियो अपलोड होने वाली है, टुडे इज 17 अगस्त विच इज मंडे, तो मैंने कल की डेट से वीक को स्टार्टिंग माना है. यानी अगर आप यहाँ पे देखोगे टाइम टेबल में नीचे तो ट्यूसडे से लेकर अगले मंडे तक का एक वीक है. तो जो फर्स्ट वीक है अगर आप देखोगे तो 18 अगस्त विच इज ट्यूसडे विच इज टुमारो, तब से लेकर के 24 अगस्त तक का वीक 1 है. ऐसे ही फिर अगला ट्यूसडे है 25 अगस्त, उससे लेकर उसके बाद वाले मंडे तक वीक 2 है. एंड ऐसे करके मैंने 3 वीक्स में हमारा जो प्रिपरेशन का टाइम टेबल है उसको डिवाइड करा है. एंड हर वीक में मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स असाइन करे हैं, ईच फ्रॉम फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, जिनको हमें करके चलना है. एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यार दिख रहा होगा कि हर एक डेट के सामने कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स मैंने लिस्ट कर रखे हैं फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री में से. केमिस्ट्री में मैंने कोई स्पेसिफिक चैप्टर ऐसा लिस्ट नहीं करे, मैंने एनसीईआरटी का आपको नाम दिख रखा है कि एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 1 आपको कंप्लीट करनी है इन द वीक 1. साथ में आपको पी ब्लॉक के 15 और 16 ग्रुप करने हैं. जो बाकी के ग्रुप्स हैं हम उनको सब्सिक्वेंट वीक्स में लेंगे. तो मैंने जानबूझ करके कुछ जो चैप्टर्स हैं उनको केमिस्ट्री के लिए लिस्ट नहीं करा, क्योंकि यार केमिस्ट्री का अगर आप देखोगे सीन तो सबके साथ अलग रहता है. किसी के लिए कुछ चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने क्योंकि वो भूल जाते हैं बार बार. हो सकता है कोई भूलता कम है बट उसकी प्रैक्टिस नहीं है न्यूमेरिकल्स की, तो उसको फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा अच्छे से करना पड़ेगा. सो केमिस्ट्री को आप अपने एंड पर अप्रोच करिए, अपने हिसाब से अप्रोच करिए. फिजिक्स और मैथ्स में मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे एज वेल एज जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जिनके एक आध क्वेश्चन आपको मिल सकता है, दोनों मैंने लिस्ट करें. तो वीक 1 में जैसा आप देख सकते हो तो स्टार्टिंग में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको कवर करा है. मैथ्स में मैंने कैलकुलस को कवर करा है. अब हर डेट के आगे कुछ चैप्टर्स लिस्टेड है, बट यू डू नॉट हैव टू वरी कि यार मुझे यही शेड्यूल फॉलो करना है.
ऐसा नहीं है कि 18 अगस्त के आगे मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स लिखा हुआ है, 18 अगस्त के आगे मैंने लिमिट्स लिखा हुआ है, तो 18 अगस्त को आपको यही 2 चीजें करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। दिस इज गोना बी अ वेरी फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ टाइम टेबल। वीक 1 का टारगेट आपको वीक 1 में ही कंप्लीट करना है। दिस शुड बी योर मेन इशू, दिस शुड बी योर मेन टारगेट। डेली टारगेट सेट करने पे यार एक बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये है, मैंने आइडेंटिफाई करा, मैंने लास्ट टाइम टेबल्स बनाए थे उसके बेसिस पे, कि बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते जाते हैं एंड इवेंचुअली अगर हम 10-15 दिन के बाद देखेंगे तो हर दिन का बैकलॉग जो इकट्ठा हुआ है उसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा भारी काम हो जाता है। तो रादर देन गोइंग फॉर डेली टारगेट्स आई हैव मेड वीकली टारगेट्स। अब इसमें जो जो भी चैप्टर्स लिस्टेड हैं आपको कोशिश करनी है कि उन पर्टिकुलर वीक्स में, फॉर एग्जाम्पल वीक 1 में जितने 6 चैप्टर्स हैं, पूरे के पूरे वीक 1 में आपको 6 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। दैट्स इट। अब ये आपके ऊपर है कि आप पहले चैप्टर से स्टार्ट करो या लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करो, आप मैथ्स से स्टार्ट करो, आप फिजिक्स से स्टार्ट करो, आप दोनों को साथ में लेके चलो, बट यू हैव टू एंश्योर कि वीक 1 के एंड में आपका ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए जो भी मैंने वीक 1 में मेंशन करे। सिमिलर इज द केस फॉर वीक 2 एज वेल एज वीक 3। तो ये यार हमारा टाइम टेबल हो जाता है। इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो 6 सितंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने 4 दिन आपको और दिए हैं रिविजन के लिए कि इन केस आप कोई टारगेट कंप्लीट ना कर पाए हो तो आपके पास 7, 8, 9 एंड 10 ऑफ सितंबर स्टिल रहेंगे अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए। उसके अलावा हर वीक का जो मंडे है यानी 24 अगस्त, 31 अगस्त और 7 सितंबर, हर मंडे को मैंने एज बफर डे माना है, यानी मैंने उन दिनों में कोई चैप्टर असाइन नहीं करें। आप देख सकते हो थोड़ा सा डार्क शेडेड भी कर रखा है मैंने वाला रीजन। फिर से वही रीजन है, जो पिछले वीक के टारगेट से अगर आपका कुछ छूट गया है तो यू कैन कंप्लीट दोज रिमेनिंग चैप्टर्स इन दैट बफर डे ऑन मंडे। ठीक है, तो यार ये हो गया हमारा टाइम टेबल वाला पार्ट। जल्दी से बात कर लेते हैं दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर इट, हाउ यू हैव टू डू इट, फ्रॉम वेयर यू हैव टू प्रैक्टिस एंड ऑल सच थिंग्स। तो यार सबसे पहली बात तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, यू आर जस्ट स्टार्टिंग टुडे और यू हैव जस्ट स्टार्टेड फ्यू डेज बैक और आई कैन से एट मोस्ट 1 month बैक, देन दिस टाइम टेबल इज नॉट फॉर यू, क्योंकि यार आप बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो। दिस इज द हार्श रियलिटी। आप आज स्टार्ट करके 300 प्लस नहीं ला सकते। आपने अगर एक हफ्ते पहले स्टार्ट किया, आपने 1 महीने पहले स्टार्ट करा है, स्टिल इट वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू टू गेट अ स्कोर ऑफ 300 प्लस इन बिटसैट। बट अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आपने इस लॉकडाउन का, इस एग्जाम पोस्टपोनमेंट का अच्छे से बेनिफिट उठाया है, आपने अगर रोज 10 घंटे पढ़ाई नहीं भी करी, स्टिल अगर आप कंसिस्टेंट थे, आपने 2 से 3 घंटे रोज पढ़ाई करी, आपने प्रैक्टिस करी, क्वेश्चंस की, आपने रिवीजन नोट्स बनाए हैं, देन डेफिनेटली दिस टाइम टेबल विल हेल्प यू गेट अ डायरेक्शन इन दीज लास्ट 30 डेज। अब आपको करना क्या है, जो जो भी मैंने चैप्टर्स मार्क करे हैं और वीकली टारगेट्स आपको दिए हैं, हर वीक में हर चैप्टर के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं 1 पेज के। यानी फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर अगर मैं आपको बोलूं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है फिजिक्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का आपको एट मैक्स 1 पेज के नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स में आपको क्या करना है, बिटसाइड पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ फॉर्मुलेज और कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपको थ्योरेटिकल चीजें नहीं लिखनी है। जितने फॉर्मुलेज हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स में, जितने कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल गॉस लॉ वगैरह कुछ चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल वे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सबको आपको लिस्ट करना है एंड कोशिश करनी है कि 1 पन्ने से ज्यादा ना लगे। अब 1 पेज मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि आपने आगे का पेज भर दिया फिर आप पीछे का भर दो, दैट इज गुड, बट उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो पहली चीज तो आपको ये करनी है, जो हम 5 दिन देखेंगे 10 सितंबर के बाद, उन 5 दिनों में हम इन शॉर्ट नोट्स को जल्दी से पढ़ के अपना सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं। जो भी याद करने की चीजें हैं, जो भी ध्यान में रखने की चीजें, सब रिवाइज हो जाएंगी बहुत इजीली। तो ये शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आपको यार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चलनी है। प्रैक्टिस हम अगर नहीं करेंगे तो स्पीड और एक्यूरेसी गेन नहीं कर पाएंगे। तो जो भी चैप्टर्स हैं इन सबको आपको प्रैक्टिस करके चलनी है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है काफी सारे वीडियोस में जो मैंने रिसेंट में बनाई थी कि फ्रॉम विच सोर्सेज यू हैव टू प्रैक्टिस। एक बार फिर से बता देता हूँ, मैथ्स के लिए आप आर डी शर्मा के एमसीक्यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट ऑफ द लेवल ऑफ बिटसैट। फिजिक्स के लिए आप नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, नीट जो मेडिकल का होता है उनके जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, आप उनके क्वेश्चंस करोगे तो दैट वुड बी क्वाइट गुड, बिकॉज द लेवल ऑफ दोज पेपर्स इन फिजिक्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट इन बिटसैट। एंड केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन करने हैं, सिंगल कैरेट भी करने हैं, मल्टीपल कैरेट भी करने हैं एंड मैच द कॉलम भी करने हैं। उसके अलावा आप जितना ज्यादा एनसीईआरटी को रीड करोगे उतना अच्छा रहेगा केमिस्ट्री के लिए, बिकॉज मल्टीपल रीडिंग, मल्टीपल रिविजन वुड गिव यू अ एज ओवर अदर्स और आपको चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी। तो यार ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ सेलिएंट फीचर्स थे इस टाइम टेबल के। आई होप आपको समझ में आए होंगे एंड आई होप दैट यू ऑल वुड फॉलो दिस टाइम टेबल टू गिव योर प्रिपरेशन एंड एज एंड एडवांटेज ओवर अदर्स। आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। कोशिश करूंगा यार, सबका रिप्लाई नहीं हो पाता, बट आई वुड ट्राई टू रिप्लाई टू मेजॉरिटी ऑफ माय कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो यार इसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ।
अपने बेस्ट फ्रेंड को यार ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए ये वाली वीडियो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन, कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।